गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग का स्वागत है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा हुआ है। इंट्रोडक्शन से आगे चलते हुए अब हम आगे चलेंगे। सबसे पहले आप सभी लोग को ये कहना है कि इस समय कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग रेट बहुत तेज है। सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। केवल आवश्यक वस्तुओं को ही लेने के लिए आप बाहर निकलें, अदरवाइज किसी अन्य कामों के लिए बाहर ना निकलें। घर में जितना समय हो व्यतीत करें और जितने भी प्रिकॉशंस हैं उन सबको आप फॉलो करें, जिससे आपकी और आपके पूरे परिवार की सुरक्षा हो सके। हम सबको मिलकर के कोरोना को हराना होगा। इसके लिए सभी की सहयोग की आवश्यकता होती है। ओके, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले के टॉपिक में हमने देखा कि केमिस्ट्री को पढ़ने का क्या तरीका होगा, कहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं। अब इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और उनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जिसकी सहायता से हम आसानी से अपनी चीज़ों को पढ़ सकेंगे। पिछले क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको एलिमेंट के नाम पता हों, साथ ही साथ उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट तथा उसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, ये सारी बातें आपको पता हों। और कम से कम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स के बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में अगर आपके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कठिनाई महसूस होगी। इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ इनकी वैलेंसी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका भी जब कभी भी कोई कंपाउंड हम बनाते हैं तो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ कंपाउंड पीरियोडिक टेबल्स के कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं। हमने उनको पहले से लिख के रखा हुआ है। एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास हैं। इन इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए हमने 4 कॉलम बनाया हुआ है। पहला कॉलम देखें, ये पहला कॉलम है जिसमें हमने एटॉमिक नंबर को दिया है। दूसरा कॉलम दिया है हमने एलिमेंट का नाम। तीसरे कॉलम में उनके सिंबल को दिया हुआ है। और देखिए जो चौथा कॉलम है उसमें हम लोगों ने क्या किया है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा हुआ है। तो आपसे भी मैं कहूँगा कि जब भी केमिस्ट्री स्टार्ट करें पढ़ने के लिए तो कम से कम इस तरह की 4 टेबल आप भी अपनी कॉपी में बना के रखें। ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला कॉलम जो है इसकी भी साइज छोटी रखें, दूसरे कॉलम की थोड़ी साइज बड़ी रखें, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट के आपको नाम लिखने हैं। तीसरे कॉलम को आप छोटा कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ केवल सिंबल देने हैं। और जो चौथा कॉलम है वो आप क्या करेंगे, इन तीनों कॉलम के कंपेयर में ये चौथे कॉलम को आप क्या करेंगे, ज़्यादा साइज में रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए हेडिंग क्या है, हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्पेलिंग देख लें, ELEMENTS, एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। PE
RIODIC periodic table, TABLE periodic table, elements of periodic table। इस टॉपिक को लिखने से पहले आप एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल की हेडिंग देंगे। फिर मैंने आपको बताया कि 4 कॉलम बनाइए। 4 कॉलम कौन कौन से हैं? तो पहला एटॉमिक नंबर ATOMIC एटॉमिक नंबर, NUMBER। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसे हम परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब कि उस एलिमेंट में कितने नंबर में प्रोटॉन हैं, उसके न्यूक्लियस में कितनी संख्या में प्रोटॉन उपस्थित हैं, ये उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। सेकेंड कॉलम में एलिमेंट का नाम लिखना है। एलिमेंट मतलब तत्व। हिंदी मीडियम से हैं तो इसे कहते हैं तत्व। तो एलिमेंट का नाम लिखना होगा या तत्व के नाम लिखने होंगे आपको। स्पेलिंग देख लें, ELEMENT। नेम आपको पता होगा ना सभी को, स्पेलिंग NAME। फिर उस एलिमेंट का सिंबल, उस एलिमेंट को कैसे हम दिखाएंगे। सिंबल का मतलब होता है संकेत। किन संकेतों की सहायता से किसी भी एलिमेंट को निरूपित करेंगे। जैसे बार बार हम पूरे एलिमेंट का नाम नहीं लिख सकते हैं, ऐसे अगर लिखेंगे तो बहुत बड़े रिएक्शंस बनेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, तो H से काम चल जाता है। वैसे अगर लिखना होगा तो HYDROZEN हाइड्रोजन लिखना होगा, तो रिएक्शन लिखने में दिक्कत आएगी। तो हम लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार क्या कर रखा है, उनको एक सिंबल दे रखा है। एक पर्टिकुलर सिंबल एक पर्टिकुलर एटम के लिए है और वो सिंबल रिपीट नहीं होगा, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। जैसे आपके घर में एक बुलाने का नाम है और एक स्कूल का नाम है, तो घर का जो नाम होगा वो आसान नाम होगा आपका। घर के नाम आपके छोटे मोटे नाम होते हैं, जैसे आपके घर के नाम बबलू, डबलू, पिंकू, ऐसे छोटे नाम होते हैं जो आसानी से बोले जा सकें। स्कूल के भले आप लंबे नाम रखो या कठिन नाम रखो, लेकिन घर के छोटे नाम होते हैं। और एक घर में देखिए कभी भी 2 नाम नहीं होते जल्दी, जिससे कंफ्यूजन ना हो। जैसे ऐसा नहीं होगा कि आपका भी नाम जो है आपके भाई का नाम भी वही होगा। अगर ऐसा होगा तो बुलाएंगे एक को, दौड़े दौड़े दोनों चले आएंगे। तो ऐसा ही पीरियोडिक टेबल में किया गया है। पीरियोडिक टेबल में इस बात का ध्यान रखा गया है कि एक सिंबल जो है वो दूसरे एलिमेंट को अलॉट नहीं होगा, यानी वो सिंबल एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए है। इसलिए हमें सिंबल को ध्यान में रखना होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इसे आप कहते थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक की स्पेलिंग है ELECTRONIC। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CONFIGURATION कॉन्फ़िगरेशन। फिर से स्पेलिंग देख लें, ELECTRONIC। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं तो उनको इंग्लिश का थोड़ा ज्ञान कम रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं। इसके नाते मैं कई बार आपको इसको रिवाइज कर रहा हूँ
लेकिन धीरे धीरे जो हिंदी मीडियम के बच्चे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इसमें कोई आपको संकोच करने की बात नहीं है। आप धीरे धीरे चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा, स्पेलिंग धीरे धीरे याद करेंगे तो कुछ ही समय में आप देखेंगे आप बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश लिख पाएंगे। तो ये मन में बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि हम हिंदी मीडियम से आए हैं। हम यहाँ पर पूरा आपका सपोर्ट करते हैं। कोई भी स्पेलिंग होती है उसको हम लिख के दिखाते हैं, बोल के बताते हैं आपको, जिससे आप जो है आसानी से लिख सकें। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको साथ में लेके चलना होता है। इसलिए हम स्पेलिंग को बोलते भी हैं कि अगर किसी बच्चे को स्पेलिंग में कन्फ्यूज़न है तो वो बच्चा सुन करके उस स्पेलिंग को सही तरीके से लिख सके। ऊपर से आप देख लें, एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल का मतलब है आवर्त सारणी, और एलिमेंट का मतलब है तत्व, यानी आवर्त सारणी के तत्व। ये हेडिंग है। चार कॉलम में बनाने को कहा गया है। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चार लाइनें ड्रॉ करेंगे लंबी में। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम, सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये इसके बाद की क्लास में हम लोग इन एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप ये चार कॉलम बनाएं, उसके बाद हम सारे एलिमेंट्स के बारे में और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके, थैंक यू।